अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक बहुत ही दिलचस्प वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ। ये है एक मोची का किस्सा। बहुत ही घने दरख्त के नीचे बैठकर काम किया करता था। फटे पुराने बस्ते सीता और जूते सीता था। फिर कहीं जाके उसे इतने पैसे मिलते कि वो अपना और अपने बच्चों का पेट भरता। मोची गरीब था लेकिन दिल का बहुत ही सादा और नेक था। वो अपने साथ सुबह को एक रोटी लाया करता था और वो ही रोटी दोपहर को पानी में डुबोकर खाता और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता था। रोटी के टुकड़े लेकर उसे वो चिड़ियाओं में डाला करता था। चिड़िया दरख्तों से आती और रोटी के टुकड़े खाने लगती और फिर उड़ जाती। खाना खाकर और खिलाकर वो दरख्त के नीचे आराम किया करता था और नमाज पढ़कर फिर से वो काम में मसरूफ हो जाया करता था। एक दिन एक मुसाफिर अपना जूता मोची के पास मरम्मत करवाने आया। वो देखने में कोई नेक आदमी लगता था। उसने सफेद कपड़े पहन रखे थे और सर पे सफेद टोपी और हाथ में तस्बीह भी थी। मोची खाना खाकर टुकड़े चिड़ियों को डाल रहा था तो मुसाफिर ने देखा रूखी सूखी रोटी में भी एक टुकड़ा मोची ने चिड़ियों के लिए बचाया है। फिर हाथ उठाकर अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा किया है। तो मुसाफिर ने उससे कहा, क्यों रोटी भी खाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हो? इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो अच्छा खाकर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करते। आखिर बात क्या है? मोची ने कहा, मैं किसी से कम नहीं हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे सबसे बड़ी दौलत सेहत अता की है। अगर सेहत ही ना हो तो इंसान सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं खा सकता। मेरे हाथ पांव सलामत हैं, काम कर सकता हूँ, फिर मैं अल्लाह का शुक्र अदा क्यों ना करूँ? ये चिड़िया मेरी पड़ोसी हैं, इनका भी हक है। मैं जो ये चिड़िया को खाना खिलाता हूँ इससे मेरी हिम्मत और बढ़ जाती है। इसकी चू चू से मेरा रिस्क बढ़ता है। मुसाफिर ये सब सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने कुरान की कुछ आयत पढ़ी। मोची ने सारी आयतें अदब से सुनी और कहा कि इन आयत का मतलब मुझे भी समझा दीजिए। मुसाफिर ने कहा, इन आयत का मतलब ये है कि ए अल्लाह, बादशाही का मालिक तू ही है, जिसको चाहे बादशाही दे और जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे। तेरे ही हाथ में भलाई है, बेशक तू हर चीज पर कादिर है। मोची ने मुसाफिर का जूता मरम्मत करते हुए कहा, मैं आपसे मजदूरी नहीं लूंगा, अब मुझे चंद आयत याद करवा दे, मैं ज़बानी पढ़ा करूंगा। मुसाफिर ने मोची को ये आयत याद करवाई और सलाम करके चला गया। उसे आज बहुत खुशी थी। उसे आज अच्छा सौदा मिला था। मोची को जब भी ये वक्त मिलता वो ये आयत को पढ़ा करता था। उसे ये आयत इतनी प्यारी लगती थी कि वो चुन्नी मुन्नी चिड़ियों को भी सुनाया करता था। वो जब भी चू चू करती तो वो कहता, वाह भाई वाह, तुम्हें भी आयत याद हो ही गई। इसी तरह कई दिन गुजर गए और काफी दिन कोई भी जूते मरम्मत करवाने नहीं आया। मोची के पास थोड़े से ही पैसे थे जिनका वो आटा लेकर आ गया। तो खाने का तो इंतजाम हो गया लेकिन इन दिनों काम करवाने कोई नहीं आया था। आटा भी खत्म हो चुका था। चिड़िया भी रोटी का इंतजार करते हुए चली गई थी। मोची ने कहीं दफा उठकर पानी पिया। उसे भूख भी लग रही थी, साथ में उसे अपने बीवी और बच्चों की भी फिक्र थी। शाम को थका हारा घर आया। घर में कोई अनाज मौजूद नहीं था। सब लोग भूखे पेट ही सो गए। सालन में 2 दिन और गुजर गए। पानी के सिवा उनके पेट में कुछ भी नहीं था। सब भूख से निढाल हो चुके थे। घर में ऐसी कोई चीज मौजूद नहीं थी जिसे बेचकर आटा या कुछ खाने की चीजें लेकर आते। उसकी बीवी रोने लगी और बोली, ये मासूम बच्चे मर जाएंगे। 4 दिन से इनके पेट में एक भी अनाज का दाना नहीं गया है। इन बच्चों को क्या कसूर है? सामने वाले घर जाओ, वहाँ आज दावत है, देगे पक रही हैं। तुम पड़ोसी से थोड़ा खाना या पैसे मांग के ले आओ, बच्चों का पेट भर जाएगा। मोची उदास बैठा था। कहने लगा कि सामने वाला पड़ोसी बड़ा घमंडी है, बेहद मगरूर है। मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहता, मगर इन बच्चों की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। मुझे उससे कोई उम्मीद तो नहीं, फिर भी अगर तुम कहती हो तो मैं चला जाता हूँ। शायद अल्लाह ताला उसके दिल में रहम डाल दे। मोची अपने पड़ोसी के पास गया और उसे सलाम किया और कहा कि 4 दिन की भूख ने मुझे मजबूर कर दिया है तुम्हारे पास आने को। मैं अपने बच्चों के लिए आपसे खाना मांगने आया हूँ। कम से कम आप मुझे कोई पैसे ही उधार दे दें। मेरे पास जैसे ही पैसों का इंतजाम होगा मैं आपको वापस कर दूंगा। बच्चों की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। आपको यकीन ना आए तो आप मेरे घर चल कर देख लें। और आज भी उन्हें खाने को कुछ ना मिला तो वो मर जाएंगे। पड़ोसी ने हंसते हुए कहा, तू तो बड़ा चालाक है। घर के बाहर देगे पकती हुई देखी तो सोचा कि क्यों ना मांग कर खाना लाके और मजे से खाएं। अरे बक बक, मेहनत कर, पैसे कमाना बड़ा मुश्किल है। मैंने भी बहुत मेहनत की है, अब कहीं जाकर ये घर बना है। तुझ जैसे मुफ्त खोरे पे पैसे क्यों जाया करूं? भाग जा यहाँ से। मोची बेसहारा और खामोश खड़ा रहा और आवाज लगाई, अरे कोई इसको धक्का देकर बाहर तो निकालो, खाने की खुशबू से घर में आ गया है।
मेरा पैसा हराम का नहीं है, इन पर जाया करूं। 2-3 नौकर भागते हुए आए और मोची को धक्का देकर बाहर निकाला। मोची में ताकत तो थी नहीं, धक्का खाकर वो जमीन पर गिर पड़ा। नीचे पड़े पत्थर से पेशानी टकराई और खून बहने लगा। जैसे तैसे करके उठा और पेशानी पे हाथ रखा और मस्जिद की तरफ चल दिया। इस हाल में घर जाने की हिम्मत नहीं थी उसमें। बच्चे तो खाने की आस लगा कर बैठे थे, बाप का इंतजार कर रहे थे। मस्जिद में जाकर उसने पहले तो पेशानी साफ करी अपनी, फिर वजू कर नमाज पढ़ी, फिर दुआओं में अल्लाह ताला से रो रो कर अपने गुनाहों की माफी मांगी। रोते रोते कहने लगा, ए अल्लाह, बादशाही का मालिक तू ही है। तू जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत, तेरे ही हाथ में भलाई है। तू हर चीज पर कादिर है। वो मोची बेचारा रोता जा रहा था और यह आयत पढ़ता चला जा रहा था। इतने में मस्जिद में एक आदमी आया। उसने मोची की जबान से ये अल्फाज सुने और उसके दिल पर बहुत गहरा असर हुआ। उसने वजू करके नमाज पढ़ी और मोची को सलाम करा और कहा, मैं एक ताजिर हूँ और अपना सामान लेकर इस शहर में आया हूँ। आते ही मुझ पर एक मुसीबत टूट पड़ी कि मेरा वफादार साथी मर गया और अब मुझे एक मुलाजिम की जरूरत है। तुम भी अल्लाह के घर में हो और मैं भी अल्लाह के घर में खड़ा हूँ। अगर तुम मेरे साथ काम करो तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें पूरा हक दूंगा और तुम भी वादा करो कि तुम भी वफादारी से काम करोगे। मोची ने उसी वक्त ही अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया क्योंकि अल्लाह ताला ने उसकी दुआ सुन ली थी। उस शख्स ने मोची को कुछ रकम दी। मोची ने उससे खाना खरीदा और घर ले गया। सबने साथ मिलकर खाना खाया। मोची ने ताजिर के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। थोड़ी ही मुद्दत में उसके पास बहुत से पैसे जमा हो गए। सौदागर अपने वतन वापस जाने लगा। मोची ने फिर खुद तिजारत शुरू कर दी। अल्लाह ताला ने बरकत दी। वो मोची कुछ ही अरसे में शहर का अमीर तरीन आदमी बन गया। उसने एक बहुत ही खूबसूरत घर बनवाया और वही आयत जो वो पढ़ा करता था एक पत्थर पे लिखवा के उसने अपने मकान के ऊपर लगवा दी। कहीं नौकर काम किया करते थे। उसके बावर्ची खाने में बहुत सारा खाना पकता था। कोई गरीब आदमी उसके दरवाजे पे आता तो मोची उसे इज्जत से बिठाता और खाना खिलाता और उसकी मदद करता। बरगद के दरख्त पे जो चिड़िया रहती थी वो उन्हें भूला नहीं था। वो अब भी उन्हें बहुत सारा दाना डालकर आता था। एक दफा सर्दी का मौसम था, बारिश हो रही थी। दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। एक आदमी फटे पुराने कपड़े पहनकर दरवाजे पे खड़ा हुआ था और कांप रहा था। नौकर इसे अंदर ले आया और कपड़े लाकर दे दिए और बावर्ची खाने में ले जाकर उसे गरम गरम खाना खिलाया। आदमी की ये हालत देखकर नौकर रोने लगा। इत्तफाक से मोची उस वक्त जाग रहा था। उसने नौकर को रोता देखकर पूछा क्या बात है। उसने कहा, हुजूर, आपके दरवाजे पर जो आयत लिखी है उनका मतलब आज मुझे समझ आया है। अभी जो फकीर आया है, चंद साल पहले वो बहुत बड़ा अमीर आदमी हुआ करता था। उसका बड़ा मकान था, उसके पास बहुत सी दौलत थी, मगर ये शख्स हर किसी को हकीर जानकर उसे जलील किया करता था, किसी को सदका खैरात तक नहीं देता था और अल्लाह ताला ने आज उसे खुद फकीर बनाकर यहाँ तक भेज दिया। ये वही शख्स था जो एक जमाने में अमीर हुआ करता था और उसने उस वक्त मोची की मदद नहीं की तो अल्लाह ताला ने अपने गजब से उसकी सारी बादशाही ले ली, उसकी इज्जत ले ली। उसी फकीर, उसी पड़ोसी ने मोची से बहुत माफी मांगी और कहा कि मुझे अल्लाह ताला ने सजा दी है। मेरा सारा कारोबार तबाह हो गया, बीवी मर गई और बच्चे मेरे आवारा हो गए। मैं खुद बीमार हो गया हूँ, घर भी बिक गया है। अब न सर छुपाने को कोई जगह है और न ही कोई आसरा। कहते हैं कि जो भी दौलत पर गुरूर करता है उसका अंजाम बहुत ही बुरा होता है। वाकई अल्लाह ताला जिसे चाहे इज्जत देता है और जिसे चाहे जिल्लत। मोची ने अपने फकीर से कहा, तुम्हें एहसास हो चुका है, तुम अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तौबा मांगो। अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, वो तुम्हें जरूर माफ करेगा। बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। दुनियावी चीजों को लेकर इंसान को कभी भी तकब्बुर नहीं करना चाहिए क्योंकि अल्लाह की नजर में हम सब एक ही हैं। हम अपने साथ अपना माल दौलत ऊपर लेकर नहीं जाएंगे। अगर ऊपर लेकर जाएंगे तो सिर्फ हमने अपने अमाल, हमेशा अपने अमाल को अच्छा करें। जज़ाकल्लाह।